पूछ रहे हैं हु आर यू, आप एक सिपे सलार हैं। आपने तो जवाब देना है हमारी बातों का। जब माओ को रेप की धमकियां दे रहे थे तब आपको औरत की इज्जत याद नहीं आई? जैसे आप पंजाब के हर घर में घुसे, हर माँ बहन बेटी के साथ बदतमीजी की, आपको कोई खुदा की आयत याद नहीं आई। मगर जब अपने पे बात आई, अपने कुछ पसंदीदा पे बात आई, तो आपको मजहब भी याद आया, आपको आयात भी याद आई, आपको अल्लाह भी याद आया। हमें डराना चाहते थे, आप हमें धमकाना चाहते थे, आप हमें घरों तक रखना चाहते थे, हमारा क्या गया? हमें तो अल्लाह ने इज्जत दी क्योंकि हम सच्चे थे। आप देखिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं। आपका एक बयान आया है, सिर्फ लोगों ने आपका क्या हाल किया है। आप बताएं कि किसी एक औरत की इज्जत इस मुल्क में क्यों इतनी मुकद्दम है और बाकी सबकी क्यों नहीं है? बाकी सब आपको औरतें क्यों नहीं लगती? एक औरत को सियासत का हक है इस मुल्क में, बाकी खवातीन को क्यों नहीं है? उनको आप क्यों बताएं कि आप घरों में बैठो? आप तो हमें ढूंढ के दें कि भाई कौन है जिनका ये माइंडसेट है और आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी यूथ को ये मत बताएं कि अपना मुंह बंद करो, हमने इस पे कांटा लगा दिया, अब ये तुम्हारा लीडर नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है ये अवाम अंधी है जिसको कुछ नजर नहीं आता? और आप इस तरह बेवकूफों की तरह के बोलेंगे कि जी अल्लाह ने इज्जत दी है, जी आप कौन है? अल्लाह ने तो इज्जत दी थी, अल्लाह ने इज्जत दी है। इस्लाम से पहले तो खवातीन का कोई रुतबा नहीं था, मेरे मजहब ने रुतबा दिया खवातीन को। आप जिस तरह लोगों के घरों में घुसे, आपको तब शर्म नहीं आई कि कल को हमसे सवाल होगा? हमारे अपने घरों में भी माए बहनें बेटी हैं। आज आप पूछते हैं कि हु आर यू। ये तो हमें पूछना चाहिए था कि आप कौन थे ये सब करने वाले हमारे साथ। हम तो आपको लेटर लिख लिख के जेल से मर गए। हमने कितने लेटर लिखे जेल से कि आप शर्म हया करें। आप देखें कि मेरे मजहब ने तो दुश्मन की औरत के साथ, दुश्मन के बच्चों के साथ ये सलूक का हुक्म नहीं दिया जो आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। आप किसी एक जमात के सिपह सलार नहीं है, आप पाकिस्तान के सिपह सलार है। आप किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी अगर आप सरमायाकारों की मीटिंग में बैठ सकते हैं, अगर आप ताजरों की मीटिंग में बैठ सकते हैं, आप स्टूडेंट से मिल सकते हैं, आप गैर मुल्की दौरे कर सकते हैं, आप बाहर से कर्जे मांगने जा सकते हैं, जब आप बाकी वजीर आजम के हिस्से के सारे काम कर रहे हैं तो आप लेटर की बारी कहते हैं कि जी मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। आप अपनी यूथ को मुसलसल पहले ये बताते रहे हैं कि आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, फिर आप उनको बताते रहे हैं आप नासमझ हैं, आप नालायक हैं, आज आप उनको बता रहे हैं कि आप गुमराह भी हैं। मतलब वो यूथ जो आपके मुल्क का मुस्तकबिल है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप उसको ये बता रहे हैं कि तुम लोग पागल हो। इसीलिए तो आप देखिए आपका सारा ब्रेन मुल्क से बाहर जा रहा है। आपने इतना अच्छा माहौल दिया हुआ है, इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके पीछे खड़े हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को? वो कश्तियों में डूब के मरना प्रेफर करते हैं लेकिन इस मुल्क से जाना चाहते हैं।